वेलकम बैक टू मुद्रा। क्या आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? बट उससे भी पहले क्वेश्चन आता है, क्यों? इन्वेस्टमेंट के लिए, शौक के लिए, या टशन के लिए, या फिर बीवी मान नहीं रही है उसके लिए? अगर आपका आंसर है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना इज अ बैड आइडिया। दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आप शौक पूरा करना चाहते हो अपने या फिर अपनी बीवी का, तो आपको हम सही राह दिखाएंगे, क्योंकि गोल्ड खरीदने तो जाओ बट लूट कर मत आओ। आज हम यही बताएंगे कि गोल्ड लेते टाइम ज्वेलर्स आपको लूटते कैसे हैं। तो सुनने से पहले मुद्रा को फॉलो जरूर कर लेना। पहला पॉइंट है चेक प्योरिटी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ। दुकानदार आपको दिखाएगा कुछ, बेचेगा कुछ और आपको मिलेगा कुछ। सबको पता है गोल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म है 24 कैरेट, जिसमें आपको 99.9% प्योरिटी मिलती है। बट आप खरीदने जाओगे ज्वेलरीज, उसमें आपको चेक करना है BIS का हॉलमार्क, जिसमें आपको 22 कैरेट में मिलेगी, 18 कैरेट में मिलेगी और 14 कैरेट में मिलेगी। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में आपको जो कोड चेकआउट करना है 22K916। यहाँ पर 916 91.6% की प्योरिटी दिखाता है। ऐसे ही 18 कैरेट की ज्वेलरी में आपको मिलेगा 18K750। यहाँ पर 75 is 75% ऑफ प्योरिटी। ऐसे ही 14 कैरेट की ज्वेलरी में आपको दिखेगा 14K585। यहाँ पर 58.5% की प्योरिटी मिलेगी आपको। दूसरे नंबर पे आता है प्राइस स्कैम। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि आप कितने प्योरिटी का गोल्ड बाय कर रहे हो, बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि जितने की प्योरिटी आप बाय कर रहे हो उतनी प्योरिटी का पैसे दो। ये कैसे पता लगाएंगे? सपोज कीजिए 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है 7500। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको ही 22 कैरेट में। करेंगे कैसे? हमें पता है 916 की प्योरिटी होती है। आपको करना बस इतना है, 7500 को मल्टीप्लाई कर दो 0.916 से, या 7500 इंटू 91.6%, या फिर 7500 इंटू 22/24। इन सबसे एक ही रिजल्ट आएगा, जो कि वैल्यू निकलेगी 22 कैरेट ऑफ गोल्ड की 6870 के अप्रोक्सी वैल्यू आती है। ऐसे ही आप 14 कैरेट, 18 कैरेट सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, और पैसे उसी के देना जो आप खरीदोगे। थर्ड इज अवॉइड स्टोन स्टडेड ज्वेलरी। पहली बात तो ये, जो भी आपकी ज्वेलरी में स्टोन स्टडेड होता है, इट्स हार्ड टू कैलकुलेट देयर एक्चुअल प्राइस। कोई बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं जो स्टोन का प्राइस अलग और गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस अलग रखते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, स्टोन की एक्चुअल प्राइस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और आप जब सेल के लिए जाओगे तब इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। और जो स्टोन स्टडेड ज्वेलरी होती है उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। इट मीन्स मेकिंग चार्ज भी ज्यादा लगेंगे। इट मीन्स आपका बिल और बढ़ जाएगा। और मेकिंग चार्ज वेरी करते हैं फ्रॉम 7% to 28%। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज ज्वेलरीज दैट हैव लो मेकिंग चार्जेस। और ये इकलौता ऐसा फैक्टर होता है जिसमें आप दिल खोल के बार्गेन कर सकते हो। GST में 3%, वहां आप बिल्कुल बार्गेन नहीं कर सकते, यहाँ आप दिल खोल के बार्गेन कीजिए। फोर्थ इज रिटर्न पॉलिसी। अगर आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वापस देने जा रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप उसी को देने जाए जिससे आपने बाय करा है। वो आपकी गोल्ड ज्वेलरी का बेटर प्राइस दे पाएगा। भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए आप पर, बट अगर आप नई ज्वेलरी भी उसी से लेने जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप जो ऑफसेट प्राइस आया है, पुरानी ज्वेलरी माइनस नई ज्वेलरी, जो अमाउंट सेटल हुआ है उसी पर GST पे करें। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी ज्वेलरी में एसेसरीज है लाइक इयरलॉक्स एंड थ्रेड्स वगैरह, उनको अलग कर लो, उसके बाद वेट करो। ये बहुत बारीक पॉइंट है, बट आपको पैसे बचा के देगा। अगर अच्छा लगा हो मनी मशीन मुद्रा को फॉलो कर लो।